जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है, बच्चे जैसे रनिंग के बाद क्या करें। आज बच्चों का 5 किलोमीटर का रनिंग था, तो उसके बाद में जैसे फर्स्ट में स्ट्रेचिंग की, उसके बाद वार्म अप किया। वार्म अप के बाद में क्या है, उस टाइम के बाद में फिर क्या हुआ, 5 किलोमीटर रनिंग। लड़कों ने क्या है, 5 किलोमीटर का इवेंट था इनका, 5 किलोमीटर का क्या है इवेंट पूरा हुआ। उसके बाद में जो है फास्ट मोड वाली एक्सरसाइज, जैसे ये लड़का आगे करा रहा है पूरा इस तरह से, आ जाओ आगे आ जाओ। तो ये चीजें आपको करनी है, खास तौर पे जब आप जो है बॉडी का पेन, बॉडी में क्या होता है पेन जो है क्या है, आप जो है लेकर के बैठ जाओगे अगर ये एक्सरसाइजें आप नहीं करोगे। और इसके बाद में जैसे रनिंग के बाद और कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, जो खास तौर पर कोई नी पेन लेके बैठता है, कोई यहाँ स्काफ में पेन हो जाता है, किसी के जांग में पेन हो जाता है, तो इन चीजों से रिलीफ मिलेगी। देखो ये इस तरह से जो किया जा रहा है पूरा, इधर आ जाओ नजदीक, ठीक है ना। इस तरह से पूरा ये लड़के को देखो, इस तरह से आपको क्या करना है। फेस इधर को कर लो, भले ही कोई बात नहीं, फेस इधर को कर लो, ठीक है ना। देखो इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका जो है क्या कहता है, पूरा हर हर जॉइंट्स को वो किया जा रहा है, रिलीफ मिलेगा बहुत ज्यादा। कई चीजें होती हैं आपका क्या है, यानी इससे ये चीजें करने से क्या है, बहुत हद तक पेन में जो है राहत मिलेगी। पेन जो है आपका, नया पेन कभी भी क्या है बनेगा नहीं। आ रहा समझ में। जब जब आप इस तरीके से करोगे, फेस इधर को रखो, इधर को कर लो, भले ही थोड़ा सा नजर आए, समझ रहे हैं ना। हर कोई बच्चा जो है, खास तौर पर इस तरह के कमेंट आ रहे थे, तो जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या है, लगातार ये एक्सरसाइजें करनी है, ठीक है ना। तो और इसके बाद में स्ट्रेचिंग भी दिखाऊंगा, स्ट्रेचिंग वाला भी करके मैं आपको दिखा दूंगा। उस तरीके से भी आप करेंगे तो आपको जो खास तौर पे ये ज्यादातर पेन को लेकर के बच्चे बैठे हैं या उस तरह से कर रहे हैं, तो वो समस्याओं से क्या होगा, आपको बिल्कुल निजात मिल जाएगा, उधर चले जाओगे। और तो ये चीजें देखो, ये बेसिक चीजें हैं। और ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर आपने दौड़ा, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद में होता ये है कि बच्चे आए, बस सीधा ग्राउंड छोड़ा और भाग गए और चले गए। तो ये चीजें क्या है, आपको नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। अगर ये चीजें करोगे तो मैं बता रहा हूँ, दर्द आपको लेकर के बैठना ही बैठना है। और अभी जिस तरह से जैसे जो भी चल रही है, तो थोड़ा सा इसमें फास्ट मोड है। फास्ट मोड का मतलब ये है कि जैसे हर जॉइंट्स को हर जॉइंट्स को क्या है, हरकत मिल रही है। हर चीज को क्या मिल रही है, हरकत मिल रही है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वो मिल रही है हरकत, ठीक है ना। तो इससे आपका मतलब पूरी मसल पावर, जो एकदम से जो कोई नस इधर उधर हो जाती है, वो अपनी जगह पे आ जाएगी। तो उससे क्या है, बाद में दर्द नहीं बनेगा। और आप जो है जब जब ये ग्राउंड वगैरह छोड़ोगे, तो उस समय क्या होगा, उस समय भी आपको क्या होगा, रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स ऐसा मिलेगा कि आपको यही पता नहीं चलेगा कि मतलब जो है आपने कोई एक्सरसाइज की भी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अभी बाद में स्ट्रेचिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा देखना, पूरा समझना। अभी तकरीबन इनका खत्म होने वाला है, ये थोड़ा सा और बचा है, ठीक है ना। ये खत्म हो जाता है तो फिर स्ट्रेचिंग, एकदम से स्ट्रेचिंग भी यहीं के यहीं किस तरह से होगी, उससे आप जो है काफी रिलैक्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। पूरा पूरा अच्छी तरह से जल्दी थोड़ा सा कराओ। वीडियो ज्यादा लंबा करने का विचार नहीं है हमारा। और इस तरह से आपको पर क्या है, पर डे हमारे वीडियो जो है आपको देखते रहने हैं। हमेशा आप ये वीडियोज को हमेशा आप जो है देखोगे, और तब मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ 100% आपको फायदा होगा। और नहीं तो अन्यथा क्या है, जब वीडियो से कभी भी आप जो है वंचित हुए नहीं, तो आप समझ लेना आपको दिक्कत परेशानी आने वाली है। दिक्कत परेशानी का मतलब ये है कि आप फिर बोलोगे कि मुझे ये चीज बता दो, और उस चीज के लिए मुझे क्या करोगे, फोन कॉल करोगे, ठीक है ना। फोन कॉल करोगे, बोला ये बताओ। अब उस फोन कॉल के दौरान मैं क्या बता दूं, या जो कमेंट में लिखते हो उसमें भी थोड़ा सा मैं डायरेक्शन ही दे सकता हूँ। और ये चीजें ग्राउंड की चीजें, इनमें क्या है, थोड़ा सा समय लगता है। इन चीजों को सीखने में समय लगेगा। जैसे भी ये एक्सरसाइज चल रही है, तो इसको क्या है, एकदम से बॉडी के अंदर लचीलापन, एकदम फुर्तीलापन, एकदम से जब वो पूरी पूरी बॉडी स्ट्रेच वो उस टाइप से होती है, तो एकदम से बॉडी के अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है और धीरे धीरे करके वजन, जिनके अंदर ज्यादा, उनका वजन भी कम होता रहता है, ये सारी चीज करते रहते हो, तो फिर क्या है, आपका टाइम और हर चीजें क्या है, धीरे धीरे करके क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो इन चीजों की तरफ आपको, ये बेसिक रूल्स है, इन चीजों को पक्का आपको फॉलो करना है। ये हर दिन आपको इन चीजों के बारे में, और हर दिन वही चीजें, और या उन चीजों के वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। ये क्या है, जैसे अभी टांग को ऐसे किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, इससे क्या है, आपका लेग भी खुलेंगे। जब आपके छोटे छोटे जो स्टेप है, उन पे भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा। अरे समझ में।
तो ये सारी चीजें, इन हदों से आपको गुजरना है, और आपकी रनिंग में ऑटोमेटिक क्या होगा, इम्प्रूव होगा। आ रहा समझ में? किसी को लग रहा होगा कि मतलब कोई शॉर्टकट में या ऐसा कोई चीज उसमें बता दी जाए, नहीं, उससे कोई ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और जैसे स्ट्रेचिंग के लिए या उस चीज के लिए आपको ये चीजें कई मतलब रोजमर्रा में अगर शामिल करते हो इन चीजों को, तो आराम से कर लोगे, कोई ज्यादा बड़ा महाभारत नहीं है। और पर क्या है, शुरू शुरू में आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मतलब थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो रहा है, अरे समझ में, शुरू में लगेगा, रोजमर्रा में शामिल होने के बाद में आपके लिए हल्का और कम हो जाएगा। धीरे धीरे बॉडी आपकी उस माहौल में और इस तरह से ढल जाएगी कि अपने आप ही पैर भी वैसे ही उठने लग जाएंगे, सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक जो है क्या है, सारी चीजें क्या है होने लग जाएंगी, ठीक है ना। जब आप उस तरीके से क्या करोगे, चलोगे तब। अरे समझ में, जब आप उस तरीके से चलोगे, अभी वो स्ट्रेचिंग वाला और करवाते नहीं तो चल छोड़, मैं करवा देता हूँ, रहने दे। ओए उधर ही जहाँ थे वहीं रहो, जहाँ जाएगा कोई नहीं। अभी यही हो रहा है, इसके बाद में और ज्यादा कहीं कोई कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी क्या है, पकड़ ले इसको। अभी क्या है, देखो, जब खास तौर पे क्या है, हम दर्द लेकर के ज्यादा बैठ जाते हैं, किसी के यहाँ दर्द हो जाता है और किसी के यहाँ पे दर्द हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप सभी लोग समझ लो, ज्यादा करते नहीं है, समझ रहे ना। आज थोड़ा सा क्या कहते हैं, पूरा थोड़ा सा मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और ये रोजमर्रा में हमारे यहाँ वीडियो में भी चल रहा है, तो आप लोगों को भी ये क्या है समझना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ऐसे हो जाओ, ठीक है ना, ऐसे पैरों को थोड़ा सा खोल लो अपने कद के मुताबिक, ठीक है ना, कद के मुताबिक खोलो। और क्या करो, जैसे यहां से ये हाथ डालो और यहाँ पे ये सामने देखो, ये जो थाई के लिए बहुत बढ़िया है, जो थाई में वो होता है। चलो रेडी, स्टार्ट। इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे पकड़ लो, बस कुछ नहीं है। और ये 30 सेकंड तक आपको करना है। कितनी देर करना है? 30 सेकंड तक करना है। ये लड़कियों को दिखाओ, उधर देखो, कर नहीं रही है, देखो देखो। हाँ, ये कितनी देर तक करना है? 30 सेकंड तक करना है, इस तरह से। ये थाई जो है क्या होगी आपकी, वो बैठना नहीं है, पूरा बीच में रुकना है, इस तरह से। ये देख लो, ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। आपको कभी भी 30 सेकंड तक करना है, मैंने आपको करके दिखाया है। और लड़के पूरा करो, इस तरह से आप करेंगे तो आपकी थाई के अंदर क्या मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कियां बहुत ज्यादा शर्माती हैं वर्कआउट करने में। आ रहा समझ में? आप दिखा दो, आधों ने नहीं किया है, ठीक है ना। जब तक आप ये नहीं करोगे, चलो ठीक है, ठीक है। अभी कौन सा है, अभी इसके कितने सेट करने हैं आपको? 3 सेट करना है। आप लोगों को भी हमेशा बता रहा हूँ, ये 3 सेट, कोई भी एक्सरसाइज का 3 सेट से कम करते हो फायदा नहीं होता है, ठीक है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इस तरह से बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, ये हमेशा कराया हुआ है, कोई वो नहीं है, ठीक है। इस तरह से बैठो, सिंपल वे में बैठ जाओ, पैरों को हल्का सा खोल लो, ठीक है ना। जब आपकी जो है काफ मसल और इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये पैर को यहाँ पे ये स्ट्रेच करो, इस तरह से, ये पूरा नीचे तक साइड टू साइड ऐसे मिलाओ। दूसरी टो पे टच होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 20-20 सेकंड के इसके भी क्या करने हैं आपको, 3 सेट करना है। हम आपको एक ही सेट दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, थाई के अंदर बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना। करके देखना आप, जिसने नहीं किया है। हाँ, अभी चेंज। हाँ, इस तरह से देखिए, ये आगे की साइड में 3 बार आगे की साइड में जाने दो, सिंपल है बिल्कुल, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आगे को आने दो, आगे को झुको, आगे को झुको, आगे को झुको पूरा, ये इस तरह से, ये ठीक है ना, ये पूरा आगे को जाने दो। कम से कम 3 टाइम आगे पीछे 3 बार करना है, इस तरह से, ठीक है ना। लेग चेंज, इस तरह से देखिए, ये आगे को फिर पीछे पूरा मिलना है आगे को, ये ठीक है ना। हाँ, और इस तरह से देखो, ये पूरा आगे जाने दो। लड़कियां करो, लड़कियों को दिखाओ जो नहीं कर रही है। हाँ, ये इस तरह से देखो, कितने बार हो गया। हाँ, अभी लेग डाउन, स्टॉप स्टॉप। अभी क्या करो, सीधा आगे को जाने देना पूरा, ये पूरा टच करो घुटने को नीचे जमीन में टच करो। बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। जो दर्द लेकर के बैठते हो ना बाद में,
वो चीज नहीं होगी, समझ रहे ना। ये इस तरह से जाने दो आगे, पूरा पीछे देखो। इसके 10-10 15-15 सेकंड के 10 सेकंड तक इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे होल्ड कर सकते हो 10 सेकंड। आ रहा समझ में, ये इस तरह से। ठीक है, चलिए खड़ा हो जाओ। नेक्स्ट, ये मैं थोड़ा कम कम करवा रहा हूँ, आपको ज्यादा देर तक करना है, ठीक है। यानी हाँ इस तरह से। अभी क्या करो, पूरा पूरा का पूरा खड़े हो जाओ, बैठे नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, इस तरह से पूरा नीचे झुकना है, पूरा नीचे जाना। ये पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, जितना जा पाते हो नीचे जाना है। और नीचे जाने के बाद में 10 सेकंड क्या करना है, होल्ड करना है लड़के। करो करो, 10 सेकंड नीचे जाने के बाद होल्ड, फिर आप, ठीक है ना। इस तरह से नीचे जाके होल्ड करेंगे जितना शरीर को मिला पाते हो। और ध्यान रहे इसमें क्या है, घुटना आपका फोल्ड नहीं होगा, डाउन। और इसको भी कितने बार करना है, आपको 3 बार करना है, ठीक है। और चलिए चेंज, अभी क्या करो, ये कमर पे हाथ रखो इस तरह से। और पूरा क्या है, पैरों को कद के मुताबिक क्या होने चाहिए, आपके खुले होने चाहिए इस तरह से। देखो ये पूरा पीछे की साइड में जाना है जितना जा पाते हो, पूरा पीछे पीछे जाना है। और तुरंत, और इसको 3 बार आपको करना है। अरे समझ में, इससे क्या है, पूरा जो है रीढ़ की हड्डी है उसको क्या मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। ये चीजें कोई नहीं बताता है, ये बहुत वैसी चीजें हैं, इनमें क्या है बहुत ज्यादा बेनिफिट है इनके। हाँ अभी क्या करो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 2 मीटर पीछे, बस 2 मीटर पीछे, ट्रैक पे 2 मीटर पीछे। अभी यहाँ पे इनको पकड़ो और सीधा बिना घुटना फोल्ड किए आगे को आना है थोड़ा सा। अरे तुम्हारी समझ में, हाँ बिना फोल्ड किए, घुटना फोल्ड किए आगे को आना है 2 मीटर, रिलैक्स। धीरे धीरे चलना है। अरे समझ में, आपने किया। चलिए अभी जैसे इस तरह से ये किया, ये करने के बाद में आपको क्या है, पूरा एकदम से सीधा बॉडी को ऊपर करना है, सही है ना। ऊपर की तरफ खींचना है और पंजे पे, ठीक है लड़के। और उसके बाद में पंजे पे जाके फिर नीचे पंजे पर डाउन, जैसे ऊपर उठाएंगे फिर डाउन, और फिर लेफ्ट, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, इस तरह से, ठीक है ना। फिर एकदम से क्या है, पूरा का पूरा नीचे डाउन, ये अंदर, पूरा एकदम से, फिर पीछे, ठीक है ना। हाँ फिर ये लेफ्ट, फिर राइट, इस तरह से। पूरा मतलब बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है आपको। आ रहा है कहने का मतलब, इस तरह से है, सही है ना। तो ये चीजें जब आप ग्राउंड छोड़ते हो तो छोड़ने से पहले ये, फिर इसके बाद में आपको अभी भी क्या करना है, कूल डाउन करना है। आ रहा समझ में, ये नहीं है कि 5 किलोमीटर दौड़ा और भाग लिया, लड़कियां 2.4 किलोमीटर दौड़ी और भाग ली, फिर आपके साथ बनेगा। आ रहा समझ में। और एक कूल डाउन का वीडियो और आपको मिल जाएगा इसी तरह से, एकदम बढ़िया तरह से, किस तरह से करते हैं वो पूरा उसमें बताया जाएगा। पूरा समझना और सारी चीज समझते रहना। आ रहा समझ में। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद।